पर नाम असली मेरा जालिम सिंह है। हाँ, और यहाँ पर मैं सुगंधर नाम से कर दिया क्योंकि 5 साल हो गए अलीगढ़ यहीं सोते हैं नाक टेक खाते हो। मैं मेरा हो गया कम से कम 19 साल 20 साल करीब हो गए रहते हुए। ये मोतीनगर में दिल्ली क्लॉथ मिल था उसमें काम किया था मैं 30 से वहाँ काम किया था। परिवार ख़त्म हो गया ऐसे ही मतलब कोई बीमारी में कोई वैसे मेरी आँख खराब थी दोनों का मैंने ऑपरेशन करवाया लेंस डलवाया करे नहीं ना होते भाई जो ख़त्म हो गया। मेरे से पहले ख़त्म हो गया छोटा था मेरे वो हमारा भाई थोड़ा था ना और ख़त्म था तो इनकाउंटर कर दिया। सोचना क्या है जिंदगी ही बीतेगी आदत पड़ जाती नहीं बच्चों बंटी है। मेरा मंगोलपुरी में जन्म हुआ था। मंगोलपुरी में ही रहते थे। मेरी माँ ख़त्म हो गई थी फिर मकान बिक गया हमारा। फिर मेरे को हिस्सा मिला था। मेरी 3 बच्चे थे मैंने एक मकान खरीद लिया था अपना नरेला के अंदर। पिताजी यहाँ पे यहीं पे रहते थे इन लोगों के संग। वो भी अब मर गए बेचारे। घरवाली ने फिर वहाँ पे किसी और के संग अपने सेटिंग कर ली थी फिर मैं उसे छोड़ के चला आया जी। 50 बातें होती है भैया सेटिंग कर ली थी पता चल गया था किसी बारे में। घर मैंने उन लोगों को मेरी लड़की है और एक लड़का है उन लोगों को देखे चला आया था रहने के लिए। तो अब उनके संग कैसे रहूँ जब उन लोगों की माँ किसी और के संग पसंद करती है। अब उसने दूसरा कर रखा है तो फिर मगर उस टाइम पे किसी ने मेरे साथ नहीं दिया तो वो कहानी ख़राब ही हो गई। मेरे रिश्तेदारों ने मना कर दिया भाई हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और मेरा साला जो है वो चाहता था कि रहें ये संग में मगर मैं मेरी खुद की दिल हट गया कि भाई जब ये किसी के संग गलत कर रही तो किसी के संग रहे। तो उन्होंने मेरे को झूठ ये बोल दिया कि मेरी घरवाली बोलती थी तुमने दारू के नशे में मेरे को तलाक दे दिया था। हम जात के मुसलमान हैं। नाम मेरा असली दूसरा है। प्यार से मेरे को बंटी के नाम से असली नाम मेरा शान अली है। और उस टाइम पे यानी कि वो उसने यही मस्जिद में ले जाके बोला कि इन्होंने मेरे को दारू के नशे में तलाक दे दिया था। तो वो भी बोले भाई जब दे दिया था तो दे दिया था। मैं जब मेरी चली नहीं तो फिर मैं छोड़ के चला आया। फिर मैं रोडों की ज़िंदगी रह रहा हूँ। कवाड़ा बीन के गुजारा कर लेता हूँ अपना कवाड़ा बीनता हूँ। हाँ चुन के बेच देते हैं कवाड़ी की दुकान पर। इतना दिमाग की नहीं पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ वैसे हैं। मेरे पिताजी ख़त्म हो गया अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी वाला मार गया था। उस टाइम गरीब आदमी को कोई साथ नहीं देता भैया। गरीब आदमी का कोई भी साथ नहीं देता। या हमारा कोई इतनी वो नॉलेज नहीं है ना कि हम क्या किससे बात करें क्या करें। भैया छोड़ा तो इसलिए कि जब मुझे पता है कि आप किसी के संग कोई गलत काम कर रहे हो तो फिर मैं आपके संग कैसे रह सकता हूँ। आप जैसे ही देखा मेरे को उसको देखा तो उसको देखते ही मेरे को भगाने की यानी कि कहीं कोई काम से भेज दिया कहीं कुछ कर दिया तो मैं कैसे रह सकता हूँ भैया ऐसे। मैं अगर मेरी लड़की नहीं होती तो मैं उसे जान से मार देता झूठ क्यों बोलूँ। मगर मेरी लड़की की वजह से छोड़ दिया जिंदा मैंने चल इसको इसके हाल में छोड़ दे। और भैया छोड़ के चला आया। फिर बच्चे उसी के साथ रहते हैं। मेरी लड़की 10वीं में पढ़ती है इस टाइम पे और एक लड़का छोटा है लड़का और वहीं रहते हैं अपनी माँ के साथ नरेला में। कभी 60 कमा लिए कभी 70 कमा लिए। बाकी मंदिर पर खाना पीना मिल ही जाता है भंडारा वगैरह खा लेते हैं। तो हाँ मैं जहाँ पे इकट्ठा बिछा के सो जाता हूँ वहीं सो जाता हूँ। अब तो लावारिसों में जाएंगे हम तो।
गायत्री मांगना खाना, जब कोई करने वाला ना कोई धरने वाला, वो तो गुजर के 10 साल हो गए। अरे बच्चे घाट में गए, बच्चे अपने अपने यहाँ लग रहा है भाई। एक लौंडा रहा था, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, उसे भी 1 साल हो गया। अब क्या पता कहाँ गया, पता यहीं रखते हूँ झुक गया। यही जयपुर बोर्डिंग की जो हमने पेंशन बनवा रखी थी वो भी ना नहीं मिली। 2 साल पूरे हो गए, 3रा साल लगा। बेटे हम सरकार के द्वारा किसके पास में जाओ, जब हमने किसी का वो नहीं देखा, जहाँ कहीं सरकार के कहाँ कागज पत्तर हुए हों, गरीब आदमियों को नहीं धक्के खाओ। तो खाने का अपने यहीं से मंदिर में तो खा कमाने को बोल दिया। हाँ, झूठ बोलने में क्या फ़ायदा, जब बैठे ही हैं हम मंदिर में तो कोई फ़ायदा नहीं झूठ बोलने का। ना मैंने शुरू से झूठ बोलना ही। मांगने जाते काम करते हैं, इधर इधर काम करते हैं मंदिर के तरफ, ये काले का माता के मंदिर के तरफ कोई आता ही नहीं लेने। जहाँ पर हम चले जाएंगे पर घर वाले नहीं भेजेंगे, पता नहीं हमको मारते हैं, स्कूल नहीं जाने देते। मेरी नजरें तरस गई है उन्हें देखने के लिए। बेसहारा जिंदगी है, मैं जी रहा हूँ, मैं जी रही हूँ। बेसहारा जिंदगी है, मैं जी रहा हूँ, मैं जी रही हूँ। ये उन बेसहारा लोगों की कहानी है जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी छोटी सी आस में कि कभी कोई उनका लौट के आएगा उनके पास।